चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान देना तुम एक चीज पे, तुम जूम से कनेक्ट कर लो आईडी पासवर्ड से, जैसे इन लोगों ने कनेक्ट किया ना, उसको बता दो। अच्छा, तो वो सबसे बेसिक्स बात जो है, पहले हम लोग का बहुत ही आसान सा सिलेबस है कोर्स सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में जो आपके चैप्टर्स हैं वो ये सारे रहेंगे, ठीक है। आपका टोटल 7 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से लेके जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट से। तो हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट से, क्योंकि सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर वही है। अगर आप बात करेंगे ना कि इस चैप्टर्स के टफनेस के हिसाब से, अगर ऑर्डर ऑफ टफनेस पे चले, तो सबसे क्रिटिकल और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करें, सम्स का सोल्यूशन भी थोड़ा लेंदी है, और आपका सम्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? टफ है इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ा नया है आपके सीए। जो सीए का सिलेबस होता था, जो भी सीए कोर्स करता हो जानता होगा, सीए के सिलेबस में ये चैप्टर हुआ करता था। सीए के सिलेबस में जब ये चैप्टर हुआ करता था तो ये 8 से 10 मार्क्स का आता था। अब आपके बीकॉम के सिलेबस में भी सेम मार्क्स के लिए डाल दिए, ठीक है। तो हम लोग सारे जो सम्स है इसके अंदर वो कहाँ से लेके आएंगे? सीए के सिलेबस से, सीएमए से लेके आएंगे, और वहीं के सम्स को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम में इसका कुछ खास सम्स है नहीं। 2 टर्म हुआ है, और बीकॉम में इसका जो सम्स आया है वो करने से मतलब बेकार सा सम्स है। मतलब अभी प्रैक्टिस के लिए इजी इजी दे रहा है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको टफ टफ सम्स देना शुरू कर देगा। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, और फुल जो बोलते हैं ना 15 मार्क्स, 10 12 मार्क्स वैसा सम्स आता है। क्या नाम तुम्हारा? अरे ऋतिक आ रहा है, सुल्तान आ रहा है, फिर बॉलीवुड बनाएगा क्या यहाँ पे? हाँ आ जाओ, बंद करो। हाँ, लेट क्यों आ रहा है यार? तुम पहले दिन ही लेट करता है। ऊपर जाके सब पूछ, कोई बता ही नहीं। ऊपर जाके पूछ रहा है? ऊपर तो भगवान मिलेगा यार। क्लास तो सेकंड फ्लोर में है। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। उसको गाइड कर दो कैसे क्या लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जो तुम्हारा ये जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये तुम समझ लो तुम्हारा लॉन्ग सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। क्यों स्कोरिंग है? एक फॉर्मेट टाइप का चैप्टर है। जैसे अपना सेमेस्टर 2 में कौन सा फॉर्मेट टाइप का चैप्टर हुआ करता था? बोलो, अभी तो एग्जाम दे के आए हो। ओवरहेड एक हुआ करता था, और एक फॉर्मेट टाइप का जो चैप्टर आता था कौन सा था? कॉस्ट। ये 2 टाइप चैप्टर जो था, दोनों फॉर्मेट टाइप का, दोनों सबसे ज्यादा स्कोरिंग। वाई? बिकॉज दोनों में ही एक चीज कॉमन था, दैट एक सेट फॉर्मेट है, इसी के बाहर नहीं जाना है। उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग भी सिमिलर टाइप के चैप्टर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वेरी इजी। जॉब कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है, देना ही नहीं चाहिए था, इज्जत ही नहीं है इसका, ठीक है। बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग 11 नंबर पेज से शुरू हुआ, 12 नंबर में खत्म, राइट। लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग को डालना पड़ा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगेन अ वेरी गुड स्कोरिंग चैप्टर, एकदम बेकार सा चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगेगा आपको इसमें, तभी आपका ये सम सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम देखने में सिर्फ 4 पेज में है, बट इसका एक एक सम जो होगा वो 2 से 3 पेज का भी बनेगा। मीन्स लाइक अकाउंट जैसे चलेगा, चल रहा है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज चले ही जा रहा है। लेजर्स बनाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि नाम में आपको समझ में आ रहा है क्या है। कॉस्ट तो लिखा है, साथ में क्या लिख दिया है? अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम, जब भी कोई शब्द जुड़ जाता है किसी चीज के साथ, तो इसका मतलब वो क्या बन गया? अकाउंट से भी रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियस बात है, अकाउंट्स में जिस तरह हम लोग अकाउंटिंग करते थे, कॉस्ट में हम लोग बिल्कुल उस तरह अकाउंटिंग नहीं करेंगे। हम लोग कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट की तरह करेंगे, इसका अकाउंटिंग अलग है। इसका अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने पढ़ा है, कौन से सेमेस्टर में पढ़ा है? वेरी गुड। तो सेमेस्टर 1 में जो फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ा था, कौन से स्टैंडर्ड से गवर्न होता था? नाम ऋतिक है खाली, हाँ। दिखाओ क्रिस जैसा अपना पावर, बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई। अकाउंट्स जब आप करते हो, अकाउंट्स ऐसे ही थोड़ी कोई सपना में आ रहा है और कुछ भी लिख दे रहे हो, जनरल एंट्री ये वो। ये सारा चीज किसके गवर्नड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। उसी तरह जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करोगे तो इसका भी कोई गवर्नेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारा चीज फॉलो करने के बाद ये सारा एक छोटा सा आपका 7 जो चैप्टर्स है इसका एक सिलेबस बना दिया है। आइए अब हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर से, और जो उसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। सब लोग अपने कॉपी में लिखिए, चैप्टर का नाम लीजिए। तुम लोग कैसा हुआ सेमेस्टर 1? सेमेस्टर 2 कैसा हुआ? सही मैंने पास या फेल ऐसे बता दो। क्लियर है ना? ठीक, सुनने में ठीक लगता है। चलिए
सब लोग लिखिएगा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। किसी को हमको बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट? मैं बोला बहुत डिफिकल्ट सवाल है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? बाय प्रोडक्ट में बाद में आते हैं, ठीक है, पहले जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब बता दो, बोलिए। व्हाट डू यू मीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एनीबॉडी, कोई भी ट्राई करो। दो प्रोडक्ट मिलके बनता है, उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं? नहीं, गलत। एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट लिंक है, एक प्रोडक्ट से लिंक है दूसरा प्रोडक्ट, वो भी गलत। एक मम्मी के दो बच्चा होता है, दोनों में कोई लिंक होता है? कोई गारंटी नहीं। एक बदमाश निकल जाता है, एक तो हेवी निकल जाता है, पूरा जिंदगी दूसरा बच्चा ताना सुनता पहला बच्चा का। होता ही होगा तुम लोग का घर में भी ऐसा, हाँ राइट। लेकिन एक चीज कॉमन क्या था दोनों में? मम्मी, मम्मी पापा, राइट। मम्मी पापा तो दोनों का कॉमन है। अब तुम बोलेगा सर ऐसा भी देखे बहुत जगह पापा कॉमन नहीं है, ऐसा गंदा बात नहीं करनी का, ठीक है। हम लोग नॉर्मल बात करेगा, माँ बाप दोनों कॉमन, राइट। तो उस कॉमन चीज से कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो कॉमन क्या चीज से बनेगा? रॉ मटेरियल से। कॉमन लेबर से बनेगा, कॉमन ओवरहेड से बनेगा। ये जब कॉमन चीज से ये सारा कहा जाएगा? मशीन में जाएगा। वेयर डज इट गो? इन द मशीन। अब ये कॉमन मशीन से जाने के बाद इसके अंदर से क्या निकलेगा? हाउ मेनी प्रोडक्ट निकलेगा बोलो? एनीबॉडी? कितने प्रोडक्ट्स निकलेंगे? एक। अगर एक निकलेंगे तो हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। मिनिमम दो, मिनिमम दो, तभी ना इस चैप्टर का नाम पड़ेगा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तीन निकल सकता है क्या? निकल सकता है। मिनिमम है तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे भाई बच्चा का कोई लिमिट है क्या पैदा करने का? एनी लिमिट्स? नो। जितना है कैपेसिटी उतना करते रहो। पैसा भी चाहिए ऑब्वियसली। एक डिलीवरी में आजकल 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है कम से कम, राइट। 10 बच्चा के 15 लाख डाउन, अच्छा हॉस्पिटल में करेगा। और छोटा मोटा हॉस्पिटल में करेगा तो 35,000 रुपये तो लगे, 3.5 लाख रुपया डाउन, ठीक है। बोले नहीं हम घर में कर लेगा तो अलग बात है। सो ये तीन तो क्या, इस कॉस्ट को क्या नाम दे? ये जो तीन तो रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड लगा, इसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? कॉमन कॉस्ट, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा और अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोल देगा, थोड़ा सा इस चैप्टर से मैच करने लायक, जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं? जॉइंट कॉस्ट। और समझदारी के लिए, या अगर एग्जाम में इस नाम से भी मिला तो आप उसको यही समझ लीजिएगा, क्या है वो? कॉमन कॉस्ट यानी जॉइंट कॉस्ट। लेकिन एग्जाम में जब सोल्यूशन करेंगे तब हम क्या लिखेंगे? जॉइंट कॉस्ट, बिकॉज इस चैप्टर का नाम क्या बोला? जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, नाम तो बाई प्रोडक्ट भी बोला, तो बाई से कुछ क्यों इज्जत नहीं? क्योंकि भाई जो छोटा होता है ना, सबसे छोटा घर में, उसका उतना बाजार में कोई इज्जत नहीं होता घर। छोटा क्या होता है? चाय लेके आ, पानी लेके आ, यही होता है। कोई क्रिकेट मैच होगा देखेगा, जो नया प्लेयर आया सबसे छोटा, वो क्या करता है? फॉरवर्ड शॉट लेग में बॉल मार खाने के लिए खड़ा रहता है। देखेगा जो स्वीप मारता है ना बैट्समैन लोग, उसके पाँव के पास उसको खड़ा कर देता है। जो भी नया प्लेयर क्रिकेट जो देखता हो उसको आइडिया होगा। और नहीं तो उसको पानी लाने भेज देता है, उसका काम ये होता है कि पानी लाओ, ये लाओ। तो जॉइंट कॉस्ट और जॉइंट प्रोडक्ट जो चैप्टर का नाम है उसी से पढ़ा। जो मेन नाम चैप्टर का क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग बाई प्रोडक्ट के बारे में ना। बाई प्रोडक्ट का क्या कोई इज्जत है ही नहीं? तो इज्जत है भाई, निकला तो उसी माँ बाप से है, राइट। तो भाई क्या निकाल सकते हो बाई प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा उसका वैल्यू उतना नहीं होगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस जरूर होगा। जिंदा है लेकिन उसका वैल्यू उतना नहीं होगा। जैसे हम लोग दूध, अगर एक तो दूध का बात करें, डेयरी फार्म का बात करें, तो दूध से क्या क्या निकल जाता है? बोलिए ना। दूध से सीधा इसको पनीर ही दिखा निकलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या निकालते हो? मलाई। ओके, और क्या क्या प्रोडक्ट्स है ना? चलो रैंडम में पहला पहला और बाद का बात छोड़ो, रैंडम नाम बोलते जाओ, चलो स्टार्ट। दही, वेरी गुड। और बोलो? मलाई। अच्छा चलो मलाई, और ठीक है, चलो पनीर भी हम इसी के साथ लिख देते हैं, पनीर। ओके, और घी बोला, ठीक है। बटर बोला, बटर पहले निकलेगा, ठीक है। तो बटर, घी, ये सारा निकला, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। लेकिन ये सारे मेन मेन प्रोडक्ट है, बाजार में अच्छे से बिकते हैं। बट याद है, एक तो अमूल का पैकेट में देखा होगा, या तो कोई घर में पिया होगा छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं। जब तुम घी बनाने जाते हो तो क्या करते हो? पहले मलाई को डालते हो मिक्सर में। तो मिक्सर में जब तुम उसको पीसोगे, चालू करोगे मिक्सर, तो उसमें से देखोगे वाटर वाटर निकलता है। दैट इज द बटर मिल्क। वही पैकेट में 10-10 रुपया करके बेचता है। मीन्स दैट इज व्हाट?
बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो बटर निकल रहा है वो बाई प्रोडक्ट नहीं है, क्यों? महंगा बिकता है ना बटर, बहुत महंगा है। अमूल जो बटर बेचता है वो ज्यादा महंगा है या बटर मिल्क? बटर ऑब्वियसली। सो बटर वो जो सारा ये सब हो गया, दही बटर फलाना ढकाना जो भी, ये सारा क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। और जो घी हो गया जो बटर मिल्क हो गया वो क्या हो गया? बाई प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? सारा को फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करें। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसका बगल में बैठ जा, पीछे आ जा। मेरा वाईफाई भी है यहाँ पे वैसे, वाईफाई लगा, कनेक्ट कर ले, पासवर्ड आदित्य 1 2 3 लगा ले। ठीक है, सारा हो गया। लिखते चलना, हाँ, रनिंग राइटिंग में लिखते चलना। तो भाई एक तो चीज समझ में आ गया कि हम लोग सबसे पहला पोर्शन क्या समझ लिए कि कॉमन कॉस्ट होगा। उस कॉमन कॉस्ट को हम लोग डालेंगे मशीन में। ओके, रॉ मटेरियल हो सकता है बहुत सारा, दूध जैसा रॉ मटेरियल हो गया, जो दूध को डाल रहा है उसका लेबर हो गया। दूध जब डालोगे किसी मशीन में तो उसमें बिजली आएगा, दैट इज द ओवरहेड। तो ये सारा कॉस्ट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉस्ट या फिर कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट। इसका एक और नाम होता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में कोई भी नाम से आ सकता है, कॉस्ट बिफोर सेपरेशन पॉइंट। एग्जाम टफ इसलिए हो जाता है कि जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नेम से आता है सेम आइटम, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्या आ गया नया। तो मैं सारा आइटम आपको लिखा दूंगा जो भी एग्जाम में पॉसिबल है आने का। मीन्स कॉस्ट बिफोर सेपरेशन पॉइंट से भी आया तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? वो ज्वाइंट कॉस्ट है। मीन्स जो जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ और ये नाम से आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, इससे हर टाइप के सम्स है एग्जाम, ठीक है। तो पहले ही आपको यहाँ पे लिखा दे। एक और नाम से आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट? बोलेंगे मेरे को। कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब, स्प्लिट ऑफ मतलब जब तक मेरा मेन प्रोडक्ट्स, जो मेरा जॉइंट प्रोडक्ट है या मेरा बाई प्रोडक्ट्स है, वो आपस में अलग नहीं हुआ। जब सपोज मिक्सर ग्राइंडर को ही तुम मशीन समझो, जब तक उसमें नहीं गया, उसमें जाने से पहले जो भी खर्चा लगा, मिक्सर ग्राइंडर पे तो स्प्लिट ऑफ हो जा रहा है ना, जो मलाई डाल रहे हो तो स्प्लिट हो जा रहा है, किसमें? बटर में और बटर मिल्क में। तो वो स्प्लिट ऑफ होने से पहले जो भी खर्चा लग गया उसको क्या बोलेगा तुम? कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और उसका मतलब क्या है? जॉइंट कॉस्ट। मीन्स जो कॉमन कॉस्ट है इसका भी मतलब जॉइंट कॉस्ट ही होता है। कॉस्ट बिफोर सेपरेशन का मतलब भी जॉइंट कॉस्ट, और इसका मतलब भी जॉइंट कॉस्ट। कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट का भी मतलब क्या हो गया? जॉइंट कॉस्ट। तो ये सारे नाम से आपको एग्जाम में कुछ भी देखने मिलेगा, आप इसको क्या बोलोगे कि ये मेरा क्या है? जॉइंट कॉस्ट है। ओके, कोई कंफ्यूजन यहां तक? परफेक्ट। अच्छा, ये जो निकल जाता प्रोडक्ट ऐसे बिक जाता होगा मार्केट में, मार्केट में देखा अमूल वाले ऐसे बटर लेके घूर रहे, तो क्या करना पड़ेगा? पैकेजिंग करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? अच्छा, बटर के जैसा निकलता है, कभी देखा बटर को निकलते हुए? घर पे अगर बनता होगा तो देखा व्हाइट निकलता है। हम लोग को जब डब्बा में मिलता है तो व्हाइट थोड़ी रहता है, वो अलग कलर हो जाता है, राइट? येलो बोल लो, जो भी कलर बोल लो तुम, वो कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे कैसे चेंज हो जाता है? यानी उसमें कुछ प्रोसेसिंग किया जा रहा है, राइट? तो जब भी मशीन से निकल गया, जब भी मशीन से निकला, क्या निकला? आइटम। ओके, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रूप लेगा। डिफरेंट डिफरेंट रूप लेने का मतलब बहुत सारे उसमें कॉस्ट डालने पड़ते हैं उस रूप को लाने के लिए। सो हम यहाँ पे वापस से मशीन लिख रहे हैं। मशीन से मेरा 3 प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, 3 का, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसमें मैं 2 को मेन रख रहा हूँ। ये ए और बी को क्या रखा? मेन प्रोडक्ट। और सी जो प्रोडक्ट है इसको क्या लिख दिया मैं? ये हो गया मेरा बाई प्रोडक्ट। ओके, एमपीएन बी, मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। ये जो मेरा ए और बी निकल रहा है ना, या सी निकल रहा है,
अब इन तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। और प्रोसेसिंग करने के कॉस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट। मेरा प्रोसेस का नाम क्या, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के कॉस्ट का नाम क्या, प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब एग्जाम में किस किस पर्यायवाची से आ सकता है, आप वो सुनिएगा। इसका नाम और एक आता है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन लिखिएगा, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन से समझ में आ गया कि भाई दोनों तो अलग अलग हो चुका है। अब जब अलग अलग हो गया तो अलग अलग कॉस्ट लगेगा सब पे। बटर को अलग हिसाब से ना पैकेजिंग करोगे, बटर मिल्क अलग हिसाब से पैकेज होगा, पनीर अलग से डब्बा में आता है, अलग स्टाइल से आता है, तो सब में अलग अलग हिसाब से पैकेजिंग होगा। लिख लीजिएगा इस बात। सर आपने मशीन में जो दो प्रोडक्ट है ए और बी ब्रैकेट करके एमपी क्या लिखा है? एमपी मतलब मेन प्रोडक्ट, राइट। अब मेन और बाई क्यों लिखा, जॉइंट और बाई क्यों नहीं लिखा, कंफ्यूजन जगह है तो सभी जॉइंट निकला है। जब तीनों हो तो उसको तीनों तो जॉइंट ही निकला ना, तो हम लोग इसलिए मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट करके बोलते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया, कॉस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग हो गया। एक और नाम से आता है, ठीक है, उस नाम को लिखिएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इस नाम से भी लिख लीजिएगा कि भाई उसका थर्ड नाम है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से भी वही समझ में आ रहा है कि जब प्रोडक्ट निकल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और फर्दर प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, बेच देंगे। तो पूरा फ्लो को समझिए। अब दोनों डायग्राम को मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो पहला हुआ क्या, ज्वाइंट कॉस्ट लगा। ज्वाइंट कॉस्ट से क्या हुआ, वो ज्वाइंट कॉस्ट कहां गया, मशीन के अंदर गया। मशीन के अंदर से क्या निकला, ज्वाइंट प्रोडक्ट निकला एंड बाई प्रोडक्ट, जो चैप्टर का नाम है। इसके बाद क्या हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा। अब प्रोडक्ट रेडी, राइट। कितने टाइप के टोटल कॉस्ट लगे अभी तक इसको बनाने में, दो, वेरी गुड। एक ज्वाइंट कॉस्ट लगा और एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगा। तो बेसिकली इन दोनों का जो टोटल होगा यही मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ये और नो, ज्वाइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इन दोनों का जो टोटल होगा यही तो मेरा ज्वाइंट कॉस्ट हो गया, मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, अब कस्टमर को हमको माल बेचने का, कस्टमर को माल किस प्राइस पे बेचोगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, वेरी गुड। क्योंकि भाई अभी तो कॉस्ट निकला ना, कॉस्ट पे थोड़ी धंधा करने बैठे हैं, जो कॉस्ट आ रहा है उस पर थोड़ी धंधा करना है, किस पे करना है, उस पे क्या करने का, और क्या ऐड करने का, प्रॉफिट ऐड करने का। सो प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या करोगे, इधर जस्ट थर्ड जो इसके बाद आएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ऐड करने के बाद जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते तो क्या बन जाता है, कॉस्ट शीट पढ़े थे तो, हाँ वेरी गुड, सेल्स। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो बनेगा सेल्स। दिस इज द नंबर 4। ये जो सेल्स है, ये कौन सा सेल्स है, जिस प्राइस पे कस्टमर को देंगे, राइट, जिस प्राइस पे कस्टमर को देंगे। आज के जमाने में इतना एडवांस हो गया दुनिया कि दो टाइप का सेल्स होता है आजकल, एक टाइप का सेल्स नहीं होता। एक तो ये जो है ना सेल्स, ये तो है ही, ये जो सेल है ये नॉर्मल धंधा, आज तक जैसा देखते आए हो, कॉस्ट निकाला, प्रॉफिट ऐड किया, सेल हुआ। बट एक सेल ये भी होता है जो नया जनरेशन का सेल्स है। वो कहां पे आता है समझिएगा, वो ना इस पॉइंट तक आ जाता है। इस चीज को देखिएगा, क्या हुआ कि कोई आदमी ना रॉ मटेरियल डाला, मशीन में डाला, और वो जब प्रोडक्ट अलग हो रहा है उससे पहले ही हम रॉ मटेरियल ही डायरेक्ट बेच दे रहे, दूध ही डायरेक्ट बेच दे रहे हैं, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे एक सेल वैल्यू निकलेगा, सेल बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट।
स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। बिफोर हो सकता है या फिर स्लैश देके अप टू भी हो सकता है, कोई भी वर्ड से एग्जाम में आ सकता है। सेल बिफोर और अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट मीन्स डायरेक्टली रॉ मटेरियल ही सेल कर दिए, राइट। जब मशीन में प्रोडक्ट गया ही नहीं, वो अलग हुआ ही नहीं, और उसके पहले डायरेक्ट रॉ मटेरियल को बेच दिया, तो इसको क्या बोलोगे? सेल बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बात कर सकते हैं डिस्कशन को कि जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग रॉ मटेरियल बेच दिया ऐसा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि चैप्टर हमको किस एंगल से तुमको समझाना है? ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट से। अगर हम लोग को डायरेक्ट रॉ मटेरियल बोल दिए तो इसका मतलब हम इस चैप्टर को ही खत्म कर दें। तो ये नॉर्मल टर्म्स में समझाने के लिए ठीक है, डायरेक्ट दूध बेच दिया, दूध का एग्जांपल था इसलिए दूध बेच दिया। लेकिन अगर इसको और डीप में जाए तो हमको ये नहीं बताना है कि दूध बेच दिया, हमको ये बताना है सेल बिफोर और अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी। एबीसी अपना पुराना रेफरेंस ही चल रहा है एग्जाम्पल्स। मींस अगर मशीन से निकला, क्या निकला मशीन से? मशीन से निकला सर ए बी सी। मशीन से निकलने के बाद अब हम डिसाइड कर रहे हैं मशीन में ए को आगे प्रोसेस करे या नहीं करे, ठीक है। अभी क्या निकल गया मशीन से? 3 प्रोडक्ट निकला एबीसी। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो ये जो रॉ मटेरियल यूज करके ये जो 3 प्रोडक्ट निकला है इसको ऐसे ही भेज दे, मतलब जो व्हाइट वाला बटर नहीं था क्या, अब और स्पेसिफिक एग्जांपल में आता, व्हाइट वाला बटर जो सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर में डालते साथ निकला था, प्रोसेस नहीं हुआ ना अभी, वो भी तो बिक सकता है। तुम किसी को दे दो, वो अपना प्रोसेस करके बेच लेगा। तुम उतना हेडेक नहीं लेने मांग रहे हो कि हम उतना फैक्ट्री बैठाएं, ये करे वो करे। तुम क्या करते हो? सीधा वो निकालते हो, बेच देते हो। तो बटर मिल्क निकला उसमें, तुमको इतना नहीं है घी बनाने का उससे, तुम बोले बटर मिल्क जो है हम उसको डायरेक्ट बेच देते हैं, ले लेगा, जिसको अपना प्रोसेस करना होगा पैकेजिंग करके बेच लेगा। तो तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा या उसको ज्यादा पैसा मिलेगा जो प्रोसेस करके बेचेगा? कॉमन सेंस है, बिजनेस है सर, जो प्रोसेस करके बेचेगा उसी को ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन हमको क्या एकदम भी पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। उस सेल प्राइस को क्या बोलते हैं? सेल प्राइस बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसका मतलब अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसका मतलब जस्ट स्प्लिट हुआ प्रोडक्ट और उसके बाद जो प्राइस निकला उस वो सेल प्राइस जो है मेरा बिफोर में आ गया। और आफ्टर में क्या आएगा? क्या क्या कॉस्ट उसमें ऐड होने वाला है? सिर्फ एक कॉस्ट, क्या? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक चीज प्रॉफिट। बस ये 2 चीज ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? सेल्स बन जाएगा। वो सेल्स कौन सा है? जो फाइनल प्रोडक्ट का सेल। और ये जो मैंने लाइन बना के सेल लिखा है ये कौन सा है? कि बिना प्रोसेसिंग किए अगर बेचोगे तो। अब इतना डिटेल में समझाने का रीजन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बोलता है कि सर ये बताओ कि अगर मैं प्रोसेस करके बेचूंगा तो ज्यादा फायदा है कि बिना प्रोसेस किए बेचा तो फायदा है? तो आपको क्या करना होगा? दोनों बनाना होगा पहले, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा कौन सा में ज्यादा फायदा है। तो बहुत लेंदी चैप्टर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा होगा, ऐसा समझ आएगा आपको, एक एक सम करने में 2 पेज भी लग जाएगा, ऐसा भी होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा से करना है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। स्कोरिंग ऑब्वियसली राइट हो तो स्कोरिंग, वरना रॉन्ग है तो 0 ही मिलेगा। तो कॉपी कर लो इसको फटाफट, ये डायग्राम को कॉपी कर लो। अच्छा, इस चार्ट में अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, डाउट है तो पूछो। डन गया? ठीक।
तो भाई अभी तक हम लोग जो समराइज करें अगर इसको, तो हम लोग भाई पहले देख लिए कि कॉमन कॉस्ट जाना चाहिए। मशीन से 3 प्रोडक्ट निकल सकता है, 3 या उससे ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा, कुछ भी निकल सकता है, उसको हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट कहते हैं। बिफोर वाले कॉस्ट का बहुत सारा नाम लिखा दिया, आफ्टर का कॉस्ट का भी बहुत सारा नाम लिखा दिया। प्रोसेस 2 टाइप के सेल्स निकलेंगे, एक बिफोर वाला सेल्स निकलेगा और एक आफ्टर वाला सेल्स निकलेगा। अब एग्जाम में कौन सा सेल इंपॉर्टेंट है, एक काम बोलेगा आपको एग्जाम में एक काम बोलेगा, इसका काम का 5 मार्क्स मिलेगा। इस काम का नाम है इंग्लिश में एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब समझिएगा ये वर्ड क्यों बना और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। जब ये वर्ड बनाया गया तो इसका जो मेन फोकस और ध्यान रखा गया वो सिर्फ इसी पे रखा गया कि एलोकेशन मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी है ये। जॉइंट कॉस्ट का मतलब तो टोटल होगा ना, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के एक फिगर आएगा। सपोज रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों मिला के मैं आपको एक खर्चा बोल देता हूं 1,00,000 रुपया, लेकिन मशीन से कितना प्रोडक्ट निकाल रहा है, 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अब जब आप प्रॉफिट निकालने जाओगे उसमें प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर हम बैक कैलकुलेशन से बात करें तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, बोलो भाई लोग कैसे निकलेगा प्रॉफिट, बोलो। अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, सेल से क्या क्या माइनस होना चाहिए, कॉस्ट। हाँ वेरी गुड, सेल से कॉस्ट माइनस होना चाहिए। कॉस्ट कितने प्रकार के हमारे पास, 2, एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पीछे से चलो, पीछे से चलो, मैं बोल रहा हूँ पीछे से चलो ना, तो तुमको चीज समझ में आएगा। सेल से क्या माइनस होना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होना चाहिए, राइट। और क्या माइनस होना चाहिए, जॉइंट कॉस्ट माइनस होना चाहिए। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो इंडिविजुअली ही लगा होगा प्रोडक्ट में, क्योंकि बटर निकल गया होगा उसके बाद ही तो उसकी पैकेजिंग हुई होगी, तो उसको पता होगा कि बटर पे ये खर्चा लगा है, तो हमको उसको अलग करने का दरकार नहीं। लेकिन उसके पहले का सोचो, जब मशीन में सब एक साथ था तो ये थोड़ी पता कि बटर में क्या लगा, बटर मिल्क में क्या लगा, राइट, कि उससे जो घी बनेगा उसमें क्या लगा था। तो उसको हम लोग को बांटना पड़ेगा, अगर नहीं बांटेंगे तो इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। लेकिन एग्जाम में आपको क्या बोलेगा ना, वो नहीं चाहिए, जो आसान से निकल जाए वो नहीं चाहिए उसको, वो आपको परेशान करेगा। बोलेगा फाइंड द प्रॉफिट ऑफ इंडिविजुअल आइटम। अब इंडिविजुअल आइटम के लिए आपको क्या फंसा दिया कि अब आपको सारे कॉस्ट को इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। कॉस्ट को अगर इंडिविजुअली निकालना है, यानी जॉइंट कॉस्ट को इंडिविजुअली निकालना है, सो उसी शब्द को इंग्लिश में बोला जाता है एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एलोकेशन का दूसरा पर्यायवाची क्या नाम से आता है एग्जाम में, एपोर्शनमेंट। एपोर्शनमेंट, ठीक है। तो टोटल क्या नाम हो गया, 2 नाम, या तो क्या नाम से आ जाएगा एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, या तो क्या नाम से आएगा एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट। करना क्या है, 1,00,000 को बांटना है, ओवरहेड चैप्टर में किया था, 1,00,000 को बांटना है। इन शॉर्ट कैसे बांटोगे, जॉइंट कॉस्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, लिखते जाएंगे, शुड बी allocated in the ratio of sales up to split off point. Joint cost should be allocated in the ratio of sales up to split off point. तो मैं एक बार के लिए ये लिख लिया, एक बार लिख लो, उसके बाद डिस्कस करो। तो अगर मैं एक बार के लिए मान लूं कि सेल्स ऑफ ए बी सी अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट was 2,000, 3,000 एंड 5,000, इसका रेशियो क्या हो गया बेटा, 235। तो ये बहुत बड़ा बात तो है नहीं कि 1,00,000 को आप 235 में बांट दो, राइट। तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए क्या आ जाएगा,
अगर हम ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करें तो ए का कैसे आएगा, तो बच्चा वाला चीज है, सबको आता ही होगा, 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 कैसे बेटा, 2, 3 और 5 2, 3 और 5 10 होता है भाई, 8 कैसे बोल दिया। हाँ ठीक है, चलो किया सही, बोला गलत, जो भी है। कितना आ जाएगा इसे, 20,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात, कैसे करने का, कैसे बनाने का। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक ही लाइन आपको ध्यान रखना है पूरे चैप्टर, क्या, ज्वाइंट कॉस्ट किस रेशियो पे एलोकेट होता है। आप एग्जाम में बहुत बार आपको क्या करेगा, फंसाएगा, ये वाला सेल्स दे देगा, कौन सा, एंड वाला सेल्स, जो फाइनल सेल्स है ना, आपको वो वाला सेल्स सबसे पहले आपके सामने रख दिया, ताकि आप एक्साइटमेंट में आके एग्जाम में फटाफट ये सेल को उठाओ, कौन सा सेल को, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेल को उठा के आप उससे सम्स कर दो। मीन्स ये वाला सेल्स आपको सामने दे देगा, ये वाला सेल्स जो आपका फाइनल वाला सेल्स है। आपको इसमें कभी भी ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको इसको इग्नोर कर देना है। इसका अलग जगह काम है, प्रॉफिट निकालने का, फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे तब उसका काम आएगा। लेकिन फिलहाल जब आपको पहला स्टेप बोलेगा, हर सम का पहला स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एकदम फिक्स है। सब में पहला चीज यही पूछेगा आपसे, क्या, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और दूसरा चीज यही पूछेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बोलेगा तो आपको फाइनल वाला सेल्स यूज करना है। लेकिन जब आपको क्या बोलेगा, हाँ, जब आपको जो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट बोलेगा तो आप क्या यूज करोगे, बिफोर वाला सेल्स। याद रखना एकदम पॉइंट में, कि अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला सेल्स यूज करना है। एग्जाम में वो लिख देगा, तो आपको वो चीज ध्यान रखना है। डन, यहां तक कॉपी हो गया, पक्का। चलिए एक सम्स करते पहले आस्ते आस्ते, उसके बाद हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइएगा, चैप्टर नेम जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। रेडी, चलिए। तो देखिए क्या लिखा है, कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट एम एंड 2 टाइप्स ऑफ बाई प्रोडक्ट ए एंड बी। भाव सोचो, एक तो काम का बच्चा है, ढूंढने लायक, बाई प्रोडक्ट हो गया वही कम वाला दाम वाला, और मेन प्रोडक्ट कितना है, एक। तो मैंने पहले ही कहा था 2 निकल सकता है, 2 से ज्यादा निकल सकता है, लेकिन मिनिमम कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, वरना मुझे चैप्टर नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है दोनों ज्वाइंट निकलेगा, एक ज्वाइंट हो सकता है, एक मेन हो सकता है, दूसरा बाई हो सकता है, राइट। फॉर द मंथ ऑफ May 18, टोटल कॉस्ट अप टू द सेपरेशन पॉइंट। बताइए मेरे को ये क्या है, कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट है या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। पूरा स्टोरी को सोचिएगा और फिर मेरे को जवाब दीजिएगा, ये ज्वाइंट कॉस्ट है या आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। आफ्टर प्रोसेसिंग बोलिए, आफ्टर प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग, बिफोर प्रोसेसिंग, 2 आर बिफोर प्रोसेसिंग, 2 आर आफ्टर प्रोसेसिंग। सुल्तान बताओ, ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। 3-2 जाहिद, न्यूट्रल। अच्छा न्यूट्रल है, उसको डर लग रहा है आंसर देने में, डरने का नहीं, आपको जो मैंने लिखा दिया ना उससे ज्यादा आपको पढ़ने का दरकार नहीं एग्जाम। ये देखिए, जाइए नोट्स में से शब्द को चूज कर लीजिए, है कि नहीं, एकदम प्यार से नोट्स दिया हूं। क्या लिखा, ये वर्ड मैच द फॉलोइंग, खेल लो वर्ड में, इंग्लिश नहीं समझ में आता, मैच द फॉलोइंग खेल। कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट, मैच खा रहा है कहीं, हाँ, कॉस्ट अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट या कॉस्ट बिफोर सेपरेशन पॉइंट, राइट। और इंग्लिश से भी सोच लेना, अप टू द सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन माने अलग होने के पहले, तो अलग होने के पहले जो भी कॉस्ट लगता है वो ज्वाइंट कॉस्ट लगता है। और दूसरा चीज और इजी टेक्निक क्या है, मैंने क्या कहा था, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होगा वो इंडिविजुअली लगेगा,
ये तो टोटल में दिया है। अरे तो टोटल में जब कॉस्ट है तो ऑब्वियसली वो जॉइंट है ना। अगर एम का बता देता इतना, ए का बता देता इतना, बी का बता देता इतना, तब यानी वो अलग अलग लगा, यानी वो पक्का से क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। लेकिन यहां पे क्या किया, एक साथ लिख दिया, टोटल लिख दिया, तो इसको क्या बोलोगे, जॉइंट कॉस्ट। क्लियर रहा? ओके। अब देखिए आगे अगला वाला लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। ये कौन सा कॉस्ट है? अब तो भाई ये गधा भी बता देगा, अब ये भी नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आफ्टर, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, एस्टिमेटेड नेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, सेलिंग एक्सपेंस एज अ परसेंटेज टू सेल्स वैल्यू दिया, मतलब सेल्स एक्सपेंस दे दिया। और क्या, माल बेचोगे तो दलाली लगता है ना, ब्रोकरेज वगैरह, सेल्स एक्सपेंस दे दिया। बिगिनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं था, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पहला स्टेप मैंने आपको कहा था, क्या बोलेगा, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, वही आपसे पूछा है। आइए सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कभी भी सम आए और आपको सम्स को पता होना चाहिए स्टार्ट कैसे करना है। कॉस्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्ट कैसे करना है सम्स को, यही किसी को नहीं पता। तो स्टार्ट करने का एक और सिंपल मैं तरीका आपको बता रहा हूं, उसको अच्छा से एकदम माइंड में सेट कर लेने का। जो मेन प्रोडक्ट होगा, राइट, उसको आप लेके स्टार्ट करोगे। सर अगर दोनों ही मेन प्रोडक्ट दिया है तो जिसका सबसे ज्यादा डेटा एग्जाम में दिया रहेगा, तो इधर क्या सिचुएशन, एम है, ए बी है, तीन तो प्रोडक्ट है। अब हम देखेंगे किसका सबसे ज्यादा डेटा दिया हुआ है, बताइए किसका, एम का ज्यादा डेटा दिया है, मेरे को तो नहीं लग रहा है। डैश डैश दिया हुआ, दो ब्लैंक है, आई प्रोडक्ट का ज्यादा दिया, यानी ए और बी का कंप्लीट डेटा दिया हुआ। तो हम ए और बी से शुरू करेंगे। बात क्लियर, कि जिसका सबसे ज्यादा डेटा दिया वो विनर, वहीं से सम स्टार्ट। तो लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग allocation of joint cost. Statement showing allocation of joint cost. पर्टिकुलर्स के साथ अमाउंट के दो कॉलम रहेंगे, एक कॉलम को नाम दे दीजिए ए और एक का नाम दे दीजिए बी। रेडी एवरीवन? तो मेरे को क्या निकालना है, बोलो, जॉइंट कॉस्ट निकालना है, राइट। अगर अपने फ्लो चार्ट को देखिए एक बार, फ्लो चार्ट में जॉइंट कॉस्ट कहां है, सबसे पहले मेरे को रिवर्स जाना पड़ेगा। मींस सेल्स से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं। अभी इस सब में एक और आइटम है, क्या है बोलते, नहीं ये सेल्स एक्सपेंस था, याद है, सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज टू सेल्स। तो सेल्स से पहले हम लोग क्या माइनस कर देंगे, चल तू प्रॉफिट से ही चल, सेल से पहले प्रॉफिट कर लिया, क्या बचा, ऐसे ही चलते सिंपल, सेल से प्रॉफिट माइनस किया, क्या बचा, कॉस्ट बचा। कॉस्ट में दो कॉस्ट है, एक बाद वाला एक पहले वाला, तो बाद वाला माइनस करेगा तो बचा क्या, पहले वाला। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स से शुरू करते हैं, चलो तो सबसे पहले सेल्स लिखो। तो सेल्स कितने का आपको कैलकुलेट करके लिखने का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सेल्स ए का देखते हैं, ए का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1800, राइट, ए का है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1800। कितने रुपए में एक यूनिट बेच रहे हो, बताइए मेरे को, 40 रुपीज सेल प्राइस पर यूनिट, 40 रुपीज का है, तो 1800 इंटू 40 करिएगा, हाउ मच इज द फिगर, 70 to 100। कैलकुलेटर यूज कीजिए, फेल हो जाएंगे, दृष्टि विद्या बंद करेंगे। हाँ, 72,000।
ओके, नेक्स्ट वाला आप लोग खुद से करिएगा और मेरे को बताइएगा बी का सेल्स कितना है। क्वेश्चन खोल हो गया, बोलो कितना है? 90,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट क्या करने का, सेलिंग प्राइस हम लोग को क्या माइनस करने का बात हुआ है, पहले प्रॉफिट। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस अगर आप प्रॉफिट को घटा दो तो क्या कैसे करोगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज एज अ परसेंटेज टू, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टू सेल वैल्यू। तो जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसे बोल रहा है सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज ए का कितना है, 20%, और सेल कितना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यार से, 72,000 इंटू 20%, ना आता बता दीजिएगा, 14,400। सेम कैलकुलेशन करके दीजिएगा सेकंड वाले में और आंसर बताइएगा। डन और नॉट डन, बोलिए सेकंड वाले का बोलिए। 27, ठीक है। चलिए तो भाई और क्या माइनस होगा, और क्या लेस होगा, देख और एक था ना पहले सेल्स एक्सपेंसेस, देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज टू सेल्स, तो आइए वो भी कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस वो कितना परसेंट है, 15-15 है दोनों, तो 15% ऑफ 72,000, वो भी सेल्स का ही परसेंटेज लिखा हुआ है एज अ परसेंटेज टू सेल्स वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए 15% ऑफ 72,000 कितना होता है। यस बोलिए। 10,800। चलिए सेकंड वाला भी करिए खुद से। तेरह हजार पाँच। डन, कोई डाउट, इजी तो यहां तक, और क्या लेस होगा, वेरी गुड, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, चलिए लेस कर देते हैं। ओके, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना, डायरेक्ट दिया हुआ है भाई, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जो है वही है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट इज 35,000 एंड 24,000, वेरी इजी। और तो कोई खर्चा बचा ही नहीं, तो जो बैलेंस बचेगा
that will be your joint cost of A and B. देखिएगा, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। दोनों का बताइए इंडिविजुअली क्या शेयर आ रहा है दोनों के जॉइंट कॉस्ट। पहले वाले का 11,800 है, ओके। सेकंड वाले का भी बताइएगा। 25,500। ग्रेट। डन। चलिए, वेरी गुड। तो यहां तक हो गया कहानी। अब हम लोग को क्या बचा है, किसका आदमी का जॉइंट कॉस्ट निकालना बचा हुआ है। ए का निकल गया, बी का निकल गया। नाउ हु इज लेफ्ट, टेल मी प्लीज। एम। ओके। सो अब हम लोग लिखेंगे, कॉमन सेंस से सोचेंगे टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना था। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस बेसिक 2,12,400। उसमें कितने लोगों का निकल गया है, दो, ए और बी का। तो बचा किसका, एम का। तो हम ये बोल सकते हैं कि शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ एम इक्वल्स टू 2,12,400 माइनस 11,800 माइनस 25,500। सॉल्व कीजिए और बताइए। 175,100। Done? Okay. So 175,100 इज द राइट आंसर। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट क्या करना है, एलोकेशन हो गया जॉइंट कॉस्ट का, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ सम एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट का वो हो गया। अब सेकंड में हमको क्या बोला है, प्रोडक्ट वाइज। मैंने कहा था आपको क्या बोलेगा, प्रोडक्ट वाइज बोल देगा। ओवरऑल तो इजी है निकालना, बट प्रोडक्ट वाइज बोलेगा ही बोलेगा। तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली जॉइंट कॉस्ट निकालना ही पड़ता। तो अगर सम में कभी ऐसा भी आ जाए ना कि फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा, सीधा वो बोल दिया कि भाई हमको एक काम करते तू प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दे, तो भी आपको जॉइंट कॉस्ट निकालना है। मींस पहला स्टेप फिक्स है, निकालना ही पड़ेगा। दूसरा पूछा तो निकालो वरना मत निकालो, लेकिन पहला तो आपको कुछ भी पूछेगा निकालना पड़ेगा। ओके, एलोकेशन करना ही पड़ेगा जॉइंट कॉस्ट का। तो ये सारे के प्रोसेस बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दो टाइप के एलोकेशन के प्रोसेस होते हैं, एक ये वाला टाइप का और एक अभी हम लोग करेंगे जब नेक्स्ट क्लास को उस वाले टाइप का प्रोसेस, ठीक है। अब टॉपिक, अब हेडिंग दो, स्टेटमेंट शोइंग पार्ट 2 ऑफ द सम, ठीक है। Statement showing product wise and overall profitability.
टोटल 4 कॉलम बनाइएगा इसका। एम पर्टिकुलर्स के बाद MAB एंड एक लास्ट में टोटल जो हमको ओवरऑल बता के देगा। MAB एंड लास्ट वाला टोटल रहेगा। बोलिए प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, एक बार में बताना, करेक्ट बताना। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला यूज्ड फॉर प्रॉफिट? सेल माइनस कॉस्ट। इन शॉर्ट बताइए, इतना सारा कॉस्ट है, टोटल बोलो क्या क्या माइनस होगा। सेल्स माइनस कॉस्ट तो बहुत छोटा सा जवाब हो गया, ऐसे थोड़ी चलेगा। सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और छोटा हो गया। सेल माइनस क्या क्या, सेलिंग एक्सपेंस, जॉइंट कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 3 कॉस्ट है ना, आपको सारे को दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन में। सबसे पहले आप लोग सेल्स लिखिएगा। सेल्स हम क्या वापस से कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से ले आएंगे, किसका ले आ पाएंगे, ए और बी का ला पाएंगे, एम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम का पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 100 रुपीज करके। तो पहले कैलकुलेट कर लो 4000 इंटू 100, कितना आएगा, 4 लाख। ए और बी का ऊपर से लाके मेरे को दे दो, 72,000, 90,000, टोटल करके बताइए कितना। 5,62,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेस करेंगे क्या, सेलिंग एक्सपेंस। चलो सेलिंग एक्सपेंस से शुरू करते हैं। अच्छा लेकिन देखो सेलिंग एक्सपेंस से मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब राइट होगा आंसर बट एक प्रोसेस होता है ना। नहीं, सबसे पहला कॉस्ट क्या लगता है, उस तरह से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉस्ट क्या लगेगा तुम लोग को, जॉइंट कॉस्ट। सो लिखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सबका अलग अलग हम लोग निकाल चुके हैं। एम का लास्ट निकाले थे 175, 100, कॉपी पेस्ट करेंगे ऊपर से फिगर्स निकाल निकाल के और मेरे को बोल देंगे लास्ट में। बोलिए ना, फिगर्स बोलते जाइए। 11,800, 25,500, टोटल बोलिए। अरे टोटल के क्यों कर रहे हो, 2,12,400 ही तो होगा, क्वेश्चन में तो गिवन है टोटल जॉइंट कॉस्ट। थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम में सबसे टाइम बचेगा और क्या, टोटल कर भी लोगे तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट माइनस करते हैं हम लोग, बोलिए क्या करा जाए, फर्दर प्रोसेसिंग करोगे, चलो फर्दर प्रोसेसिंग करो, चलो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा ये सब में क्या लिखा हुआ है, फर्दर प्रोसेसिंग नाम तो नहीं दिया हुआ ना, नाम दिया कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, तो वही लिखो जो दिया हुआ है, कॉस्ट आफ्टर, मतलब सब सेम है, जो दिया है वही लिख रहे हैं, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कितना है बताओ एक एक का, हाँ 35,000। अच्छा पहले एम का तो है ही नहीं ना, ए और बी का, तो 35 है और 24,000, टोटल कीजिएगा 59, ग्रेट, 59,000। और बोलिए और क्या माइनस किया जाए, लेस क्या किया जाए, और
है जॉइंट ग्रोस कितने बार करेगा? सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऊपर से ले आओ, एम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20% है तो 20% इंटू 4 लाख कैलकुलेट कर लो, बाकी दोनों का ऊपर से ले आओ। 14,400 और 27, टोटल करके बताइए कितना आ रहा है? 1,21,400। ठीक है, और कुछ माइनस करने लायक है? सारे खर्चे हो गए, चलिए प्रॉफिट निकालिए। सब लोग प्रॉफिट ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे, याद है ना? ए और बी का आना वही चाहिए, कुछ भी कर लो। एम का अलग है ऑब्वियसली, निकाले नहीं है तो पहली बार आ रहा है, बट ए और बी का वही आना चाहिए, कैलकुलेट करके दिख लीजिए, आना चाहिए। सेलिंग एक्सपेंस गलत बोला है यार, क्या कर रहे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? सेलिंग एक्सपेंस गलत बोला है, आई एम चेंजिंग इट। वापस से बोलिए। 10,800 और 13,500, ठीक है, टोटल बताइए वापस से। एक लाख 4,300। अच्छा देखो, वो गलत बोला भी तो तुम ऐसे भी पकड़ लेते, क्यों पकड़ लेते? जब तुम कैलकुलेशन करते जैसे प्रॉफिट अलग आता तो तुम्हारा ट्रिगर हो जाता है, यार कुछ गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है, सारा फिगर तुम जाके चेंज कर। हो गया? बोलिए ना, फाइनल फिगर्स बोलिए। 2,24,900। एम का बता रहे हो? 2,24,900 चेक करके बोलिएगा, कंफर्म करिएगा, बाकी लोग भी ठीक बोल रहा है? बोलो, तुम बोलो। बाकी आपका एक है 14,400। हाँ ठीक है। बी का 27। बी का 27,000। ए और बी में मैं तो श्योर हूँ, क्योंकि ऊपर से ही है, कुछ नया तो आया नहीं है, बस पहले वाले का कंफर्म करो। टोटल है 2,66,000। गलत लग रहा है क्या मेरा? एम का गलत बोला ना, अब लगाइए एम का। एम का गलत बोला, 144,900। टोटल करो। 186,300। वेरी गुड, वेरी गुड। 186,300। आखिर में बाजी ऋतिक मार के क्या कर रहे हो यार, तुम माइनस टिक से नहीं की क्या? सारा माइनस करना है? हाँ, खाली माइनस ही तो करना था, और तो कुछ करना भी नहीं था।
क्लियर सबको? कोई डाउट? किसी का नहीं आ रहा तो मेरे को दिखाओ कॉपी। आया तुम्हारा? फटाफट रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट्स? ठीक है, तो आज खाली यहीं तक रखते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को आज तुम होमवर्क में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को इसका मैं तुमको भेज दूंगा। नेक्स्ट, अगर नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना, इजी सम्स है। ठीक है, 2 ही प्रोडक्ट है, पी और ली। एक को पकड़, एक जिसका सबसे ज्यादा डेटा लिया है उससे स्टार्ट करोगे, तो पहले उसका बना लोगे, फिर जो टोटल है उससे माइनस करोगे तो निकल जाएगा पीक, जो भी एनीवे। ओके, और बाकी सेम है। आपको देखिए क्वेश्चन पहला वही ज्वाइंट कॉस्ट निकालने बोला है और दूसरा प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बोला है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट ट्राई दिस टुडे। चलो बाय बाय।